हेलो दोस्तों। तो हम जो डिनास्टीज़ हैं वो देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन डिनास्टी देख लिया था, है ना। जैसे ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर एंड मेजर डिनास्टीज, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्ता और चालुक्य। तो मौर्यन हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम सातवाहन और गुप्ता देखेंगे। गुप्ता इनमें से इम्पोर्टेंट है, सातवाहन ठीक है, दे रखा है तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सातवाहन डिनास्टी, आंध्र डिनास्टी भी इसको कहते हैं। सिमू का इसका फाउंडर था। ठीक है, बस ये आप इम्पोर्टेंट याद रखिए। सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सिमुका। ठीक है, सिमुका के बाद सतकर्णी फर्स्ट आया। उसकी कैपिटल कौन सी थी? प्रतिष्ठान। और फिर इसके बीच में क्या हुआ कि दूसरी डिनास्टी, छोटी मोटी डिनास्टी आई, छोटे मोटे रूलर हुए। तो फिर ये जो डिनास्टी है सातवाहन डिनास्टी, ये कमज़ोर पड़ गई। दूसरी डिनास्टीज़ जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई। ठीक है, तो उसके बाद जो 23वां रूलर था इनका, कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने वापस रीइस्टेब्लिश किया। तो बस ये ध्यान रखिए कि रीइस्टेब्लिश किसने किया? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ये सभी लोग हिंदू थे, लेकिन इन्होंने दूसरे धर्मों को भी पाला पोसा। बुद्धिस्ट और जैन जो इनके चैत्य विहार थे, चैत्य विहार मतलब जहाँ पे ये इनके भिक्षुक रहा करते थे, ठीक है, उनको पैट्रोनाइज किया, उनको जगह दी, उनके लिए विहार बनवाए, क्षेत्र बनवाए। ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने लैंड दूसरों को देके, जैसे ब्राह्मणों को लैंड दिया, तो इस प्रैक्टिस को क्या कहते थे? अग्रहार। और काफ़ी सारे चैत्य और विहार बनाए। एक कार्ला चैत्य इनका बनाया हुआ है जो काफ़ी फेमस चैत्य है। ठीक है, इसके बाद में गुप्ता डिनास्टी आ गई। श्रीगुप्त इसका फाउंडर था। इसके बाद घटोत्कच आया। घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, फिर घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि की और धारण, और संवत काल जिसने चालू किया। ठीक है, संवत काल किसने चालू किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। यह पूछ लेगा संवत काल कौन सी डिनास्टी ने किया? सातवाहना, कुषाणा, चार दे देगा। तो अपने को ध्यान रखना, संवत काल इसके अभी जो दो संवत होते हैं उन्हें विक्रम संवत और शक संवत, किसके टाइम में चालू हुए? गुप्त डिनास्टी के टाइम। फिर इसका बेटा समुद्रगुप्त रूलर बना। इसके कोर्ट में हरिसेन नाम का कवि था। उसने क्या किया? इलाहाबाद प्रशस्ति में इसके समुद्रगुप्त की जो विक्ट्री थी, जीत की गाथा गई। इसने जितने भी युद्ध लड़े उसमें इसने लिखा कि ये कभी हारा नहीं, हमेशा जीता है। एक तरफ तो अशोक का इंस्क्रिप्शन है और एक तरफ इसका समुद्रगुप्त का, एक ही पिलर का, इलाहाबाद पिलर का। ठीक है, फिर अश्वमेध पराक्रम, इसने अपने जो सिक्के निकाले थे उस पर क्या लिखवाया? अश्वमेध पराक्रम। और सिक्कों पर खुद के वीणा बजाते हुए की तस्वीर भी है, ये भी पूछेगा। राजस्थान में तो एक तो महाराणा कुंभा की वीणा बजाते हुए तस्वीर है, और इंडिया हिस्ट्री में समुद्रगुप्त की। विष्णु का परम भक्त था। दूसरे धर्मों को भी इसने तरजीह दी, लेकिन विष्णु का ज़्यादा ये परम भक्त था। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आया। चंद्रगुप्त सेकंड ने बेटी की शादी वकाटका रूलर से की। इसने शादी और इनसे ही अपने जो राज्य था उसका विस्तार किया। इसका नाम देवराज और देवगुप्त भी था। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। पूछ लेगा उज्जैन को दूसरी राजधानी किस रूलर ने बनाई। ठीक है, तो शक्का पर विजय, शक जो डिनास्टी थी उस पर विजय के बाद इसने खुद का नाम क्या रखा? विक्रमादित्य। काफ़ी बार पूछ चुके हैं एग्ज़ाम में, विक्रमादित्य नाम रखा खुद का। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। इसके बाद आया, इसके बाद स्कंदगुप्त आया। ये इनका बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी रूलर बना। इसने मलेच्छ और हूणों को ठिकाने लगा दिया।
और सुदर्शन लेक जो मौर्यंस ने ही बनाई थी उसका रिनोवेशन करवाया इसने। ठीक है। संस्कृत जो है वो गुप्त एम्पायर के ऑफिशियल लैंग्वेज थी। कुछ विशेषताएं देख रहे हैं हम गुप्त एम्पायर की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी इनकी? संस्कृत थी। कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, कोशकार था अमर सिंह, ये सब लोग, ये आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब इस काल में थे। अब ये जो बुक्स है ना जो दे रखी है ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछता है मिलान करवा लेगा। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। ये बिल्कुल आप रट लें इसको। ठीक है। 80 फीट लंबा बुद्ध का स्टैचू इसी काल में बना हुआ है नालंदा में, और 7.5 फीट की सुल्तानगंज के अंदर जो मूर्ति लगी वो भी इसी प्रकार इसी काल की है। 8 प्रकार की शादियाँ इसमें प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, तो हम इन लेक्चर में पीवाई क्यों नहीं देख रहे हैं, पीवाई क्यों यूँ नहीं देख रहे हैं कि जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा मतलब इस टॉपिक का, जिसमें हम ये डिनास्टी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें हम सारी डिनास्टी के क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे ना। तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो डाल सकते हैं। धन्यवाद।